राजनीति के समंदर में कयासों की कश्तियों ने अब विराम लग गया कश्तियों पर, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और इस दूसरी सूची में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल को मौका दिया है। अब देखना होगा कि राजकुमार पटेल कांग्रेस की इन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजकुमार पटेल जी। भैया, आपको इस बार कांग्रेस पार्टी ने भोजपुर से अपना उम्मीदवार चुना है, तो अब क्या है आपके लिए और कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? मैं सबसे पहले तो पार्टी हाईकमान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और सच मानिए तो एक लंबे अरसे के बाद मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेश हुआ है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम क्योंकि 50 साल में हम केवल एक बार ये भोजपुर विधानसभा जीते हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, राहुल भैया और तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके मार्गदर्शन में रहकर हम लोग इस चुनाव को यहाँ से जीतना चाहेंगे। और इसके लिए जो कुछ भी हम लोग मेहनत कर पाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोग, क्योंकि हालात भोजपुर के जो हमने देखे हैं उसमें मैं महसूस करता हूँ कि एक जो सबसे बड़ा यहाँ के लोगों की चाहत है, वो चाहत ये है कि यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें कोई एक सहारा, साथी, भाई मिले। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम उनके साथ खड़े होकर उनकी भावनाओं का आदर करते हुए इस विधानसभा में विकास के नए रास्ते तलाश करें। और यहाँ अपार संभावनाएं हैं। राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र है, बल्कि ये कहा जाए कि राजधानी का क्षेत्र है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर विकास की असीम संभावनाएं हैं और उसकी दिशा में हम कांग्रेस सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस इलाके के अंदर अगर यहाँ की जनता ने मौका दिया तो हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भोजपुर विधानसभा लगातार बीजेपी के कब्जे में रहा है। अगर हम 2003 से 8 तक की बात करें तभी एक बार कांग्रेस थी, उसके बाद से लगातार। अब राजकुमार पटेल जी की क्या एक रणनीति होगी, क्योंकि आपके ऊपर जब पार्टी ने इतना विश्वास जताया है तो आप किन रणनीतियों को लेकर अब मैदान में उतरेंगे? देखिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए रणनीति बनाने का काम हमारा संगठन करता है, कार्यकर्ता करता है। और उनका जो फीडबैक होगा उस फीडबैक के आधार पर हम लोग यहाँ की व्यू रचना करेंगे। और निश्चित रूप के मान के चलिए कि इस बार न सिर्फ भोजपुर विधानसभा में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बेहद मजबूत है, सक्रिय है और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तो रणनीति भी आपके सामने खुलासा करेंगे, आप चिंता मत करिए। एक और चीज़, अब कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। उससे पहले जो चल रहा था कि तुम पहले सूची दोगे बाद में हम देंगे, पहले आपकी जो कहानी चल रही थी कांग्रेस ने उस पर विराम लगा दिया। अब बीजेपी की सूची को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सारे राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। उन्होंने नहीं किए तो वो भी 21 तारीख से नामांकन प्रारंभ हो, उससे पहले तो शायद करेंगे। इसलिए राजनीतिक दल भी सोच समझ के निर्णय लेते हैं। हमारी पार्टी ने भी सोच समझ के निर्णय लिए हैं और सामने वाले दल भी सोच समझ के निर्णय लेगा। इसलिए ये उनका आंतरिक मामला है, वो सूची भी आने को ही होगी। आप भोजपुर विधानसभा में अपने सामने किसको पाते हैं कि कौन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से आ सकता है? देखिए, मुझे ये मालूम है कि मुझे अपने साथियों के साथ यहाँ की जनता का समर्थन चाहिए। विपक्ष में कौन है इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होगा। कांग्रेस कैसे जीते वो हमारा लक्ष्य रहेगा। चलिए, ये थे राजकुमार पटेल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुकाबला किससे होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पंजा और फूल के हमारा मुकाबला किससे होगा और यहाँ से जीतना है पंजे को। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, मंडी।